आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ कोमल भाभी, हाँ हमारा घेर में છે ને લીંબુ ખલાસ થઈ ગયા છે, તો ડોટી निकाल के रखो ना, मैं लेने आ रही हूँ। भिड़े भाई के घर के बाहर ये होनी कैसे? किसने रखी होगी इसको यहाँ पर? टच तो नहीं था। माधवी भाभी को बताना तो पड़ेगा कि उनके घर के बाहर ऐसा कुछ पड़ा हुआ है। माधवी भाभी, कमाल છે, दरवाजो નથી ખોલતા। कमाल છે, फोन तो अंदर ही बज रहा है, लेकिन फोन नहीं उठा रहे। वीर भाई का फोन भी अंदर बज रहा है और वो भी नहीं उठा रहे फोन। सोनू ना फोन भी अंदर वागे छ। तीनों के फोन अंदर से बज रहे हैं और तीनों में से कोई भी फोन नहीं उठा रहे। बाइक तो गड़बड़ छे। हाँ रोशन भाभी, ये लीजिए नींबू। नींबू छोड़ो कोमल भाभी। क्यों? गजब થઈ ગયું। क्या गजब हुआ? अरे वो भिड़े भाई, माधवी भाभी, वो क्या हुआ भिड़े भाई माधवी भाभी को? हेलो, हाय लेडीज, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। रोशन भाभी, सब ठीक तो है ना? नहीं, कोमल भाभी, क्या हुआ है? मुझे भी नहीं पता। बताइए ना रोशन भाभी, आप क्या बता रहे थे? वो भिड़े भाई, माधवी भाभी। अरे कोमल भाभी, मैं जब नीचे आ रही थी ना, तो मैंने माधवी भाभी के घर के बाहर एक गोनी देखी। ओके, फिर? अरे गोनी देखी, एकदम अजीब से शेप की थी, एकदम आड़ी टेढ़ी। तो आपने माधवी भाभी को बताया? मैंने उनके घर की बेल बजाई, लेकिन उन्होंने दरवाजा ही नहीं खोला। ओके। और फिर मैंने माधवी भाभी को फोन भी किया, लेकिन उन्होंने फोन भी नहीं उठाया। और फिर ऐसे दरवाजे पे ना मैंने कान लगा के देखा, सुना। हाँ वेट, फिर मैंने ऐसे दरवाजे पे कान लगा के सुना, तो मैंने सुना कि मोबाइल अंदर ही बज रहा है। और फिर मैंने भिड़े भाई को भी फोन किया, और भिड़े भाई ने भी फोन नहीं उठाया, और उनका फोन भी अंदर ही बज रहा था। क्या बात कर रहे हैं? और फिर मैंने सोनू को फोन किया, हाँ, और सोनू ने भी फोन नहीं उठाया, और सोनू का फोन भी घर के अंदर ही बज रहा था। क्या? हाँ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे लगता है हमें ऊपर चल के देखना चाहिए। चलो 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 चलो। जो आई जाओ। ओ गॉड, ये क्या है? ये गोनी दिखने में ठीक नहीं लग रही है। ये तो हाँ, क्या हो सकता है इसमें? अंजलि भाभी, मैंने ना कल न्यूज पे देखा था कि कुछ लोग ना अपराध करके सबूत को ऐसी ही कोई गोनी में छुपा के कहीं पे छोड़ देते हैं। हाँ, अब हम क्या करें? यहाँ रुकना डेंजरस है। एक काम करते, सबसे पहले नीचे चले जाते हैं, वहां जाके सोचेंगे। हाँ हाँ रोशन। अब क्या करें? तारक भी ऑफिस चले गए हैं, अय्यर भी घर पे नहीं है, रोशन पण नक्की। हंस भी पेशेंट को चेक करने हॉस्पिटल गए हैं। पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि भिड़े भाई और माधवी भाभी फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? तो वो देखो, सखाराम नहीं है। कहीं ये लोग बाहर तो नहीं गए ना? आजू अब्दुल भाई, इनको पूछ के देखते हैं, इनको पता होगा। अब्दुल भाई, अब्दुल भाई, एक मिनट रुकिए। अब्दुल भाई, हाँ? ओ माधवी भाभी और भिड़े भाई घर पे नहीं है, कहीं बाहर गए हैं क्या? हाँ, मंदिर गए, थोड़ी देर में आ जाएंगे। क्यों, क्या हुआ?
अरे अब्दुल भाई, उनके घर के बाहर किसी ने लावारिस गोनी ऐसे ही छोड़ दी है। लावारिस गुन्नी? ओ, आपने किसी अनजान आदमी को गोकुलधाम सोसाइटी में आते जाते देखा था? नहीं, लेकिन उस गुन्नी में है क्या? वो पता नहीं, वो गोनी बहुत अजीब ही दिख रही है। हमारी तो हिम्मत नहीं हुई देखने की। नहीं, उसमें ईगल तो नहीं है? क्या? कोई गैर कानूनी चीज तो नहीं है? पता नहीं, हमें भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। पोपट भाई, एक मिनट। पोपट भाई हमारी मदद कर सकते हैं। हाँ हाँ बोलिए, क्या हुआ? क्या मदद चाहिए? जल्दी से भिड़े भाई के घर चलिए ना हमारे साथ, प्लीज। क्या हुआ भेड़े को? नहीं, भिड़े भाई को कुछ नहीं हुआ है। तो माधवी भाभी को कुछ हुआ है? नहीं नहीं, किसी को कुछ भी नहीं हुआ है पोपट भाई। दरअसल भिड़े भाई के घर पे कोई है नहीं। अरे तो जाना क्यों है भेड़े के घर पे? वो मैं दिखाती हूँ ना आपको, चलिए ना आप हमारे साथ, प्लीज। हाँ, चलो, चलो, चलिए। वो देखिए। ये है क्या? पोपट भाई, आपको दिख नहीं रहा है? आपका चश्मे का नंबर बढ़ गया है क्या? अरे दिख रहा है। तो पूछो क्यों? अरे मैं सोच के बोल रहा था, मेरा मतलब है मैं बोल के सोच रहा था। अरे भाई, मैं ये सोच रहा था कि ये है क्या, तो मैं बोल पड़ा कि ये है क्या, और भिड़े ने इसे ऐसे बाहर क्यों छोड़ा है? अरे पोपट भाई, आपके सवालों का एक भी जवाब हमारे पास नहीं है। इनफैक्ट हमारे पास और सवाल है आपको पूछने के लिए। और क्या ये गोनी भिड़े भाई ने रखी है या फिर किसी और ने रखी है? और अगर ये गोनी भिड़े भाई ने रखी है तो फिर क्यों रखी है? और अगर ये गोनी भिड़े भाई ने नहीं रखी है तो फिर किसने रखी है? और जिसने भी ये गोनी रखी है क्यों रखी है? हो सकता है गोनी में बॉम्ब हो। क्या? मतलब हमें पक्का यकीन नहीं है, पर ऐसा हो भी सकता है ना। तो आप लोगों ने भिड़े को फोन क्यों नहीं किया? पोपट भाई, भिड़े भाई को फोन मत कीजिए। क्यों? मैंने भिड़े भाई को फोन किया था, लेकिन उनका फोन अंदर बज रहा है। लेकिन वो अंदर नहीं है, वो कहीं बाहर गए हैं। और माधवी भाभी और सोनू को भी फोन मत कीजिएगा, क्योंकि उनका फोन भी अंदर बज रहा है। लेकिन वो दोनों अंदर नहीं है, वो दोनों भिड़े भाई के साथ कहीं पे बाहर गए हुए हैं। तीनों मंदिर गए। तो कमाल है, तो फोन ऐसे घर पे छोड़ के चला गया है। कैसा गैर जिम्मेदार सेक्रेटरी है। सोसाइटी को ऐसे बेसहारा छोड़ के कोई कैसे जा सकता है? अब कैसे पता चलेगा कि गोनी में क्या है? पोपट भाई, मैं देखता हूँ उसमें क्या है। नहीं अब्दुल, तू रहने दे, मैं देखता हूँ। देख रहा देख। मुझे कुछ चुभा, कुछ कांटे जैसा हुआ है अंदर। इसमें कुछ भी हो सकता है, बम भी हो सकता है, स्मगलिंग का सामान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि कोई भिड़े भाई के घर के बाहर ये बम या स्मगलिंग का सामान क्यों रखेगा। अरे होगा कोई भिड़े का दुश्मन, सुबह शाम सबसे लड़ता रहता है। किसी ने वो बदला लेने के लिए रख दी होगी गोनी। लेकिन सबसे ज्यादा तो आप ही झगड़ते रहते हैं। ये अब्दुल, मतलब भिड़े भाई आपसे झगड़ते रहते हैं, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। मतलब तू ये कहना चाहता है कि ये गोनी मैंने रखी है? नहीं नहीं नहीं, तो अब क्या करें? अब सोसाइटी खाली करनी पड़ेगी। मेरा मतलब है यहाँ से हम लोग पहले दूर हट जाते हैं, फिर पुलिस को फोन करते हैं, और अगर पुलिस को कोई बड़ी गड़बड़ लगेगी ना तो सोसाइटी खाली करनी पड़ेगी। हाँ, चलो नीचे चलते हैं और पुलिस को फोन करते हैं। हाँ, पांडे जी को बोलते हैं कि जल्द से जल्द गोकुलधाम आ जाए।
अरे वाह सर, आपका हाथ रिपेयर हो गया। पाटिल, ये हाथ है, कोई कार नहीं जो रिपेयर हो जाए। नहीं सर, मेरा मतलब है इस कानून के हाथ को फिर से आजाद देख मुझे बहुत खुशी हुई। कानून के हाथ पहले भी आजाद थे और रहेंगे। बैंडेज कानून के हाथ को रोक नहीं सकती। मैं पहले भी केस सॉल्व कर सकता था, आज भी केस सॉल्व कर सकता हूँ और कल भी करूंगा। मौका मिले तो परसों भी करूंगा। यस सर, आपके जज्बे को सलाम है। यही बात पाटिल तुम धीमे से भी कह सकते थे। ओह नो। क्या हुआ सर, किसका फोन है? गोकुल धाम के वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपट लाल का फोन है। ओह, फिर तो एक और केस हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। नहीं पाटिल, मैं नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। मैं एक न एक दिन गोकुल धाम का केस सॉल्व जरूर करूंगा। हेलो, गुड मॉर्निंग पांडे जी। गुड मॉर्निंग पोपटलाल। क्या गुड मॉर्निंग कहने के लिए फोन किया था? नहीं, तो काम की बात करो ना। मुंबई पुलिस के पास बहुत काम है। हाँ, यहाँ पर बहुत बड़ी टेंशन हो गई है। आप फौरन गोकुलधाम सोसाइटी में आ जाइए। क्यों, क्या हुआ? वो भिड़े के घर के बाहर कोई गोनी रख कर गया है। तो हम क्या करें, आए और उस गोनी को घर के अंदर रख दें? अरे गोनी रखने के लिए नहीं, गोनी चेक करने के लिए आपको फोन किया है। एक्चुअली क्या है, भिड़े घर पे है नहीं और गोनी यहाँ लावारिस पड़ी है। उसमें कोई विस्फोटक चीज हो सकती है, कोई बम हो सकता है, स्मगलिंग का सामान हो सकता है। यस, यू आर राइट पोपटलाल। एक मिनट, आप लोगों ने अंदर अंदर तहकीकात कर ली है? अंदर मतलब मास्टर जी से पूछ लिया है? अरे कैसे पूछे, भिड़े, माधी भाभी और सोनू तीनों मंदिर गए दर्शन के लिए और फोन घर पर भूल गए हैं। ओह पोपटलाल, मास्टर जी फोन भूल कर गया है या छोड़ कर गया है, ये तुम्हें कैसे पता चला? पांडे जी, वो छोड़ के गए कि भूल गए वो हम बाद में चेक करेंगे। आप फौरन यहाँ आकर पहले तहकीकात कीजिए कि गोनी के अंदर क्या है। ओके, गॉट इट। एक काम करो, तुम लोग सब लोग गोनी से दूर हो जाओ। गोनी के अंदर कुछ भी हो सकता है। नहीं, हम ऑलरेडी दूर हो गए। हम लोग यहाँ नीचे कंपाउंड में खड़े हैं। जब तुम लोग को खुद ही डिसाइड करना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो मुझे फोन क्यों कर रहे हो? सॉरी पांडे जी, सॉरी। ओके, आप लोग डरो मत, मैं तुरंत वहां पहुंच रहा हूँ। हाँ, और पांडे जी वो साथ में बॉम्ब स्क्वाड वालों को भी लेकर आइएगा। पोपटलाल, और क्या क्या करना है वो भी बता दो ना। सॉरी पांडे जी, मैं एक्चुअली आपको सिर्फ सजेशन दे रहा था। पोपटलाल, तुम्हारे सजेशन की हमें कोई जरूरत नहीं है। जब जरूरत होगी हम मांग लेंगे। और सुनो, डरो मत, हम जल्द से जल्द वहां पहुंच रहे हैं और वो भी पूरी तैयारी के साथ। ओके, थैंक यू पांडे जी, थैंक यू। पाटिल, इस बार गोकुलधाम का केस बहुत संगीन लग रहा है। मास्टर जी अपने घर से बाहर हैं और उनके घर के बाहर किसी ने गोनी रख दी है। हाँ सर, मैंने सुना। क्या होगा गोनी में? पाटिल, ये गोकुलधाम है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। गोनी के अंदर से बिल्ली भी निकल सकती है, शेर भी निकल सकता है, क्योंकि दुनिया में जो कहीं नहीं होता वो गोकुलधाम में होता है। तो चले? हाँ चले। हमें शेरा को भी साथ में ले लेना चाहिए। शेरा को? हाँ, नॉट लवन। शेरा इज मस्ट। हाँ, शेरा मस्त है। अरे मस्त नहीं, MUST मस्ट, मतलब शेरा का रहना जरूरी है। ओ यस सर। खड़े क्या, जाओ। हाँ सर। उस गोनी में क्या हो सकता है, ये तो वहां जाकर ही पता चलेगा। यहाँ बैठे बैठे सोचकर क्या होगा। कम ऑन, लेट्स मूव। ओहो, बहुत टाइम लग गया उनको आने में। उनके आने से पहले बम फट गया तो। बोलो शब्दुल भाई, शुभ बोलो नहीं। हाँ। सॉरी। क्या बोल रहा है? आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे।
not 11. डॉगी ये है शेरा, माय हैंडसम कलीग, उर्फ नॉट 11। इस सुनकर पता लगा सकता है कि गोनी में क्या है। अरे वाह, चलो चलो शेरा भाई, फटाफट आप गोनी के पास चलो, गोनी को सूंघो और बताओ गोनी के अंदर क्या है। प्लीज पत्रकार पोपटलाल, एक पुलिस वाले और एक पुलिस डॉग को आप ये नहीं कहेंगे कि उसे क्या करना है। Got it? सॉरी, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। आप बताइए। क्या हुआ? चलो, मेरा पीछे क्यों भाग रहा है? मुझे छोड़ दे। Not 11! वो ईमानदार पत्रकार है, उसके पीछे मत भागो। अरे मेरे पीछे क्यों भाग रहा है पांडे जी? अरे आप लोग परेशान मत होइए, ये पुलिस डॉग है, ये आम आदमी को परेशान नहीं करता। Not 11! लोग कहते हैं उसे 2 बार गोल्डन क्रो अवार्ड भी मिला है। ये नॉट 11 पोपटलाल के पीछे क्यों भाग रहा है? अरे मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? चला जा, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। गॉट इट। पोपटलाल अपना छाता नीचे फेंक दो। नहीं, मैं अपना छाता नहीं फेंक सकता, मेरा छाता मेरी जान है। ये जो तुम्हारे हाथ में जान है ना, ये तुम्हारी जान ले लेगी। और नॉट 11 तुम्हें नहीं भौंक रहा है, तुम्हारे छाते को देखकर भौंक रहा है। उसे फेंक दो नीचे। पोपटलाल छाता नीचे फेंक दो, नहीं तो हमारा नॉट 11 तुम्हें छाता पकड़ने लायक भी नहीं रखेगा। इस छाते को जल्दी से नॉट 11 के नजरों से दूर ले जाओ। कम ऑन क्विक। ये क्या है पांडे जी? हमने पुलिस को हमारी मदद के लिए बुलाया और आपका ये कुछ साथी हमें ही परेशान कर रहा है, मुझ पर ही भौंक रहा है। हमारा नॉट 11 तुम्हें नहीं परेशान कर रहा है, दरअसल नॉट 11 को तुम्हारे छाते से परेशानी है। क्यों? ये छाता तो कितना अच्छा होता है, हमें धूप से बचाता है, बारिश से बचाता है। और मेरा छाता तो कितना अच्छा है, मेरा साथी है, मेरे निर्दोष छाते ने इसका क्या बिगाड़ा है? पोपटलाल तुम्हारे छाते ने नॉट 11 का कुछ नहीं बिगाड़ा है। दरअसल शेरा जब छोटा था तो इसकी ट्रेनर डंडे की बजाय छाते का इस्तेमाल करती थी इसे ट्रेन करने के लिए। जिस तरह तुम छाता हमेशा अपने साथ रखते हो, उसी तरह उसकी ट्रेनर भी छाता हमेशा अपने साथ रखती थी। बेचारा तभी वो छाते को देख के इतना गुस्सा हो रहा था कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। You're right. पांडे जी, वो ट्रेनर कौन है जो छाते से इतना प्यार करती है? शायद
उसके जीवन में भी कोई जीवन साथी नहीं होगा, इसीलिए छाते से इतना प्यार करती है। अरे वाह, छाते वाली। पोपटलाल, उसके जीवन में 3 जीवन साथी थे। क्या? 3? और चौथे से उसकी बात चल रही है। अभी परसों ही उसने अपना 68th बर्थडे भी मनाया है। पांडे जी, हाँ? आप जिस काम के लिए आए हैं वो शुरू करें। हाँ, हम तो उसी काम के लिए आए थे, लेकिन अब ये जीवन साथी ढूंढने लगे बीच में। Come on, let's move, not 11. Come on, quick. दोस्तों, गोनी के पास टेंशन और रहस्य का जाल बन चुका है और अब गोकुल धाम में एंट्री हो चुकी है इंस्पेक्टर चालू पांडे जी की। इतना ही नहीं, इस बार वो अपने साथ शेरा नाम के पुलिस डॉग को भी लेकर आए हैं। क्या ये शातिर शेरा चालू पांडे जी के साथ इस गोनी के रहस्य पर से पर्दा उठा पाएगा? पुलिस क्या छानबीन करेगी? क्या निकलेगा इस गोनी में से? क्या होगा जब पांडे जी शेरा के साथ गोनी के पास जाएंगे? दोस्तों, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्या ये गोनी गोकुल धाम में कोई नई मुसीबत तो नहीं लेकर आएगी? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सोमवार के एपिसोड में, लेकिन उससे पहले एक विशेष बात। दर्शकों, कल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है। इस शुभ दिवस पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सर्जन किया था। कल से हिंदू नववर्ष शक संवत का भी प्रारंभ होता है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम और हमारे शो के सर्जक श्री असित कुमार मोदी जी की तरफ से आप सबको उगादी, गुड़ी पाड़वा और नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे सिंधी भाई बहनों को चेटी चंद की हार्दिक शुभकामनाएं। अब सोमवार को देखते हैं कि गोनी में से क्या निकलता है। तब तक के लिए हंसते रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। दरअसल शेरा जब छोटा था तो इसकी ट्रेनर डंडे की बजाय छाते का इस्तेमाल करती थी इसे ट्रेन करने के लिए। जिस तरह तुम छाता हमेशा अपने साथ रखते हो, उसी तरह उसकी ट्रेनर भी छाता हमेशा अपने साथ रखती थी। बेचारा तभी वो छाते को देख के इतना गुस्सा हो रहा था। ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। पांडे जी, हाँ? आप जिस काम के लिए आए हैं वो शुरू करें। Come on, let's move, not 11. Come on, quick. आइए। वो देखिए। Stay back. पटेल, मैं जाऊं? अरे तुम नहीं, निकम को छोड़ो, मैं ही बोलता हूं। निकम, यस सर। नॉट 11 को उस गोनी के करीब लेकर जाओ। यस। वेरी गुड, वेरी स्मार्ट। ये क्या कर रहा है? ये तो आराम कर रहा है। नॉट 11, हम यहाँ आराम करने नहीं आए हैं, ड्यूटी करने आए हैं। गोनी को सूंघ कर अपने तरीके से बताओ कि इस गोनी में क्या है। पांडे जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे? मेरा मतलब है ये तो आपका साथी है, आप पर क्यों भौंक रहा है? वही तो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस गोनी में ऐसा क्या है कि नॉट 11 मुझे देखकर भौंक रहा है। इस कोने में जो कुछ भी है ना, लग रहा है ये शेरा को बहुत पसंद आया है। आपको कैसे पता चला? देखिए ना, वो अपना पूंछ हिला रहा है। हाँ, अरे हाँ, मुझे लग रहा है कि इसे खोलकर देख लेना चाहिए कि इसके अंदर क्या है। हाँ। तो हम तय करेंगे कि इस गोनी के साथ क्या करना चाहिए। इसे बंधा हुआ रखना चाहिए या खोल कर रखना चाहिए। इसी के लिए बुलाया ना आपने हमें? हाँ, आराम से। टेक योर टाइम। सोसाइटी में पुलिस की गाड़ी। अरे हाँ,
सोसाइटी में पुलिस क्यों आई है? और सोसाइटी में कोई दिख भी नहीं रहा। देखा माधवी, हमें फोन ले लेना चाहिए था, पता चल जाता ना कि सोसाइटी में पुलिस क्यों आई है। मुझे तो लगता है जेठा के घर पे आई होगी पुलिस। कशावरून? अरे कशावरून क्या है माधवी, आज तक का रिकॉर्ड है, सोसाइटी में जितनी भी बार पुलिस आई है जेठा की वजह से ही आई है। लेकिन आज भी आई होगी कशावरून। आई पापा, हम घर जाके फोन चेक कर लेते ना, पता चल जाएगा। चलो चलो जल्दी। ओके चल। पांडे जी प्लीज जरा देखिए ना क्या है गोनी में। देखते हैं। चुपा चुपा, हाँ चुपा चुपा, मुझे भी चुपा था जब मैंने हाथ लगाया था। एक मिनट, मतलब पुलिस के आने से पहले तुमने इस गोनी को हाथ लगाया था? हाँ, सिर्फ एक बार। सिर्फ एक बार? वो क्या हुआ पांडे जी, मैंने वो पहले छाते से चेक करने की कोशिश की, लेकिन छाते को कुछ पता नहीं चला, तो फिर मुझे मजबूरन गोनी को हाथ लगाकर देखना पड़ा, तभी मुझे चुभा था। बहुत सुलझे हुए पत्रकार हैं जी। तो आपको नहीं लगता कि एक सुलझे हुए पत्रकार को ये सारी इंफॉर्मेशन पुलिस को बता देनी चाहिए? सॉरी सॉरी पांडे जी। आप सब पांडे जी, आप यहाँ, ये तो हमारे घर पे आई है पुलिस। क्या हुआ? भीड़त कैसा आदमी है, सोसाइटी के बाहर जाता है तो फोन घर पे छोड़ के क्यों जाता है? अरे छोड़कर नहीं गया था पोपटलाल, भूल गया था। हम लोग मंदिर गए थे। माधवी भाभी, आप भी फोन भूल गई थी? नहीं नहीं, मैं फोन भूल नहीं गई थी, मैंने फोन लिया ही नहीं था। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि इन दोनों ने लिया होगा ना साथ में, इसलिए। सोनू बिटिया, तुमने फोन क्यों नहीं लिया था? वो मेरा फोन चार्जिंग पे था, इसलिए मैंने नहीं लिया। फोन 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 फोन, पाटिल, लगता है हम यहाँ फोन का केस सॉल्व करने आए हैं। सॉरी सॉरी पांडे जी, सॉरी। अरे पोपटलाल बताओ तो सही, यहाँ पे पुलिस क्यों आई हुई है? कहीं हमारे घर चोरी तो नहीं हुई है? चोरी? दिन दहाड़े? बहन जी शांति ठेवा, आपके यहाँ चोरी नहीं हुई है, बल्कि चोरी छुपे आपके घर यहाँ आया है। ये देखिए। कुत्ता? अरे कुत्ता नहीं, कुत्ते के पीछे की गोनी। अरे हाँ, ये गोनी यहाँ पे किसने रखी? ये किसने भेजा? वो तो हमें नहीं पता, ये आपका घर है, आप ही बताइए। पांडे जी, मुझे कैसे पता होगा? हम तो मंदिर गए थे, अभी अभी आपके सामने ही आए हैं। मतलब जब तुम मंदिर गए थे तब यहाँ गोनी नहीं थी? नहीं। मतलब जिसने भी यहाँ गोनी रखी वो तुम लोगों के मंदिर जाने के बाद रखी। अब एक बात बताइए कि सबसे पहले इस गोनी को किसने देखा? पांडे जी, मैंने देखा। आप मास्टर जी के घर क्यों जा रही थी? नहीं नहीं नहीं, मैं उनके घर पे नहीं जा रही थी। तो किसके घर जा रही थी? एक्चुअली सूट था पांडे जी कि मेरे घर पे ना नींबू खत्म हो गए थे, तो मैंने कोमल भाभी को फोन किया। मैंने उनको बोला कि मेरे लिए नींबू रखिए, मैं अभी लेने आ रही हूँ। तो मैं जैसे ही जाने लगी ना, अचानक से मेरी नजर ये गोनी पे पड़ी। तो मुझे लगा कि भिड़े भाई के घर के बाहर ये कैसी गोनी है, किसने रखी। तो मैंने जाके देखा, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या है इस गोनी में। तो मुझे लगा कि मुझे माधवी भाभी को बताना चाहिए। तो मैंने माधवी भाभी के घर का बेल बजाया, लेकिन किसी ने दरवाजा ही नहीं खोला। तो फिर मैंने माधवी भाभी को फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन ही नहीं उठाया, और उनके फोन की रिंग उनके घर से ही बज रही थी। फिर मैंने भिड़े भाई को फोन किया, और भिड़े भाई ने भी फोन नहीं उठाया, और भिड़े भाई के फोन की रिंग भी उनके घर से बज रही थी। फिर मैंने सोनू को भी फोन किया, और सोनू ने भी फोन नहीं उठाया, और सोनू के फोन की रिंग भी अंदर से ही बज रही थी। तो
तो मुझे तो फिर टेंशन हो गया। मुझे लगा कि तीनों के तीनों फोन नहीं उठा रहे और तीनों के तीनों फोन अंदर से बज रहे। तो आई बटू सू हंसे, ये गोनी किसने रखी, क्या होगा इस गोनी में। तो फिर मैं नीचे चली गई और मुझे कोमल भाभी मिल गई। और फिर रोशन भाभी ने हम सबको बताया। हाँ, और फिर पोपट भाई आए तो हमने आपको फोन किया। तो कुछ पता चला गोली में क्या है? मतलब कुछ डेंजर तो नहीं है ना? पता नहीं। हम वही चेक करने जा रहे थे, तब तक आप लोग आ गए। सर, शेरा भोगने की बजाय इस गोनी को प्यार से देख रहा है और अपनी पूंछ भी ला रहा है। लगता है कुछ अच्छी चीजें अंदर। वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा पाटिल। नॉट लेमन बहुत मजे ले रहा है, मतलब इसमें कोई डेंजर चीज तो नहीं है। निगम। यस सर। नॉट लेमन को यहाँ से ले जाइए। जी सर। थैंक यू नॉट लेमन, थैंक यू। पाटिल। जी सर। इस गोनी को खोलो और हाँ, ध्यान से। जी सर। और आप लोग थैंक यू। जल्दी करो पाटिल। जी सर। सर। हाँ, ये क्या है? क्या है? डबल चेक कर लेता हूं। ये क्या है? क्या है? मैं आके देखूं पाटिल? नहीं, हमने देख लिया है। तो आप ही बताइए ना। हाँ। बताता हूं। पाटिल, इन लोगों को बताओ कि इस गोनी में क्या है। जी सर। फणस? फणस? अरे कटहल। कटहल? अरे ये तो फणस है। Stay back, मास्टर जी, stay back। हाँ, हम जानते हैं, हमारे नॉर्थ में इसे कटहल कहते हैं। सर, हाँ, अब समझा। शेरा का ये फल फेवरेट है, इसीलिए इसे सूंघकर दुम हिला रहा था। हाँ पाटिल, ये शेरा और मेरा दोनों का फेवरेट है। किसका फेवरेट नहीं फणस? हाँ, पर इतने सारे फणस किसने भेजे हैं? क्या है माहित? फोन देखना पड़ेगा। जिसने भेजा उसे शायद फोन किया हो। पांडे जी, मेरा फोन बज रहा है, शायद उसी आदमी का फोन हो सकता है जिसने फणस भेजे। आइए अंदर आइए, बात करते हैं। एक मिनट मास्टर जी, हम फिर किसी दिन आपके घर के अंदर आएंगे। वो फोन बाहर ले आइए और हमारे सामने बात कीजिए। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। ये मेरे मामा का फोन है गांव से। मास्टर जी, कहीं हमें मामा बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो? नहीं, मेरे केशव मामा है रत्नागिरी से, चाहे तो बात करवाता हूँ। नहीं करो। हाँ, हेलो मामा। अरे बाळा, कुठे आहेस तू सकाळपासून? मैं तुझे सुबह से फोन कर रहा हूँ। हाँ, एक्चुअली क्या है, मैं मेरा फोन घर पे भूल गया था। बाजी और सोनू भी उनका फोन घर पे ही भूल गए थे। हम लोग मंदिर गए थे पूजा करने के लिए। अच्छा, मैंने फणस भेजे तेरे लिए, मिले ना? अच्छा, ये फणस तुमने भेजे? हाँ, तुझे फणस बहुत पसंद है ना, मैंने मेरे वाड़ी से खास तेरे लिए फणस भेजे। ओ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मामा, थैंक यू सो मच। अरे मनसोक्त खा। ओके मामा, चलो, हाँ, बाय बाय। केशव मामा इनके मामा है। हाँ। अरे ये मामा ने भेजे हुए फणस है गांव से। लो, खोदा पहाड़ और निकला फणस। पाटिल, सर। पोपट लाल को गिरफ्तार करो। क्यों क्यों? मैंने क्या किया? झूठी कंप्लेंट और पुलिस का वक्त बर्बाद किया है। नहीं, अरे पांडे जी, मैंने कोई झूठी कंप्लेन नहीं की है। मैंने तो सतर्क नागरिक होने के नाते सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। यहाँ पर एक संदेहजनक चीज देखी तो आपको इन्फॉर्म किया।
और मैं तो पत्रकार हूँ, मेरी समाज के प्रति ज्यादा जिम्मेदारी है कि कभी भी कोई ऐसे संदेहजनक चीज दिखे तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करो। और जब भी हम आपको ऐसे कंप्लेन करेंगे तो आपको आना पड़ेगा। हाँ, आप लोग जब भी कंप्लेंट करेंगे तो हमें आना पड़ेगा और हमारा ये काम भी है। लेकिन एक बात याद रखना, पुलिस को और भी काम होते हैं। सो सॉरी पांडे जी, हम लोग ना एक्चुअली सब बहुत ज्यादा डर गए थे, इसीलिए आपको बुलाया। सॉरी। हाँ पांडे जी, सब डर गए थे इसलिए आपको बुलाया। हम गोकुल धाम वाले भी कमाल हो, हाँ? राई का पहाड़ बना देते हो। और नहीं तो क्या, फणस को स्फोटक बना दिया। आइंदा फोन करने से पहले थोड़ी तहकीकात कर लिया करो। अरे पांडे जी, तहकीकात करते हैं तो केस सॉल्व हो जाता है, और अगर केस सॉल्व हो जाता है तो आप नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि पुलिस का काम हम क्यों कर रहे हैं। सर चलिए, ज्यादा बोलने जैसा कुछ है ही नहीं, इनका हर बार का है। लेट्स गो। पांडे जी, अभी इससे आप खाली हाथ मत जाइए। तुम्हें साथ में गिरफ्तार करके ले चलूं? नहीं नहीं, वैसे खाली हाथ बात नहीं कर रहा हूं। एक मिनट, मैं तुम्हारा दूसरा देता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे गांव का ये फणस कटहल आप लेके जाए आपके लिए। वाह सर, मस्त गावटी फणस है, मजा आएगा। मास्टर जी, दरअसल कहूं तो कटहल मुझे बहुत पसंद है। तो 2 लेके जाइए ना। हाँ। नहीं, मैं ऑन ड्यूटी ये कटहल नहीं ले सकता। हाँ, और सर अगर ये कटहल लेकर पुलिस स्टेशन जाएंगे ना तो सब लोगों को यही लगेगा कि सर ने घूस लिए। अरे लेकिन ये घूस थोड़ी है, ये तो हम लोग प्यार से पांडे जी को गिफ्ट दे रहे हैं। हाँ। मास्टर जी, जब हमने ये वर्दी पहनी है तो ये गिफ्ट लेना भी गलत बात है। थैंक यू फॉर योर स्वीटनेस। पाटिल, लेट्स गो। थैंक यू पांडे जी। पांडे जी, मेरा छाता आपके पास है ना? हाँ, कंपाउंड में रख दूंगा, पर छाव में रखिएगा। मेरा मतलब आप ऑफिस के बाहर रख दीजिएगा, मैं वहां से ले लूंगा। ओके। थैंक यू पांडे जी। चलिए मैं चलता हूँ। मैं भी चलता हूँ दुकान, कोई नहीं है। हाँ, हम भी चलते हैं अभी। हाँ, हम लोग भी चलते हैं, हम सुबह से घूम रहे हैं, बहुत काम है। हाँ। सॉरी, हाँ आप लोगों को हमारी वजह से थोड़ी तकलीफ हुई। अरे नहीं मासूम। ठीक है, तो भाई भिड़े है, तो सोसाइटी का एक में वो सेक्रेटरी है, अपने एक में वो फोन को इस तरह से घर पे छोड़कर मत जाया कर। ये तो चलो फणस था, तो अगर बड़ी चीज कभी हुई तो ऐसी गैर जिम्मेदारी नहीं चलेगी। पोपट भाऊजी, अभी जाने दीजिए ना, माफ कर दीजिए। आप कह रही हैं इसलिए इस बार माफ कर देता हूँ, आगे से ध्यान रखना। थैंक यू पोपटलाल एंड सॉरी। चलो फिर चलते हैं अभी। हाँ, चलो शुरू। रोशन हाँ, या मामा आजोबा ने कितने सारे फनस भेजे हैं ना। अरे मेरे केशव मामा है ही दिलदार। लेकिन बाबा, हम इतने सारे फनस का करेंगे क्या? खोदा पहाड़, निकला फणस। दिया गोकुल धाम में तिनके का ताड़ और राई का पहाड़ बनने में वक्त नहीं लगता। फणस की गोनी ने गोकुल धाम में ढेर सारी टेंशन लाई है। दरअसल ये फणस हमारे एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े के मामा ने रत्नागिरी से भेजे हैं। मजे की बात यह है कि फैमिली एक है, लेकिन फणस ढेर सारे। मामा का प्यार बेशुमार है, और वो कहते हैं ना कि मामा इस शब्द में 2 माओ का प्यार छिपा होता है। अब देखना ये कि भिड़े इस फणस के साथ क्या करता है। ये जो फणस है वो आम तो नहीं कि एक एक करके सबको बांट दिया फिर रस निकाल कर पी लिया। गोकुल धाम में गोनी का टेंशन खत्म हुआ है, लेकिन भिड़े के सर पर नया टेंशन आ गया है। अब दोस्तों एक विशेष बात। दोस्तों आज ईद उल फितर है
तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम और हमारे शो के सर्जक श्री असित कुमार मोदी जी की तरफ से आप सभी मुस्लिम भाई बहनों को ईद की ढेर सारी बधाइयां। आप सबको ईद मुबारक। वैसे एक बात बता दूं, मामा से मिले इस प्यार भरे फणस को भिड़े गोकुल धाम वालों के साथ बांटने वाला है और इसी वजह से गोकुल धाम में भरपूर हंगामा होने वाला है। लेकिन आपके घर पर सिर्फ और सिर्फ हंसी उठा के ही आएंगे। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। हाँ, या बस यार मामा आजोबा ने कितने सारे फनस भेजे हैं ना। अरे मेरे केशव मामा है ही दिलदार। लेकिन बाबा हम इतने सारे फनस का करेंगे क्या? करेंगे क्या? अरे फणस की कितनी सारी चीजें बनती है सोनू। फणस की पोड़ी, फणस की सब्जी, फणस का अचार, फणस के वेफर, फणस का ये, फणस का वो। नहीं बरोबर है सोनू जो बोल रही है। ये जो आपने पदार्थों के नाम लिए वो तो 2-3 फणस में हो जाएगा। बाकी के फणस का क्या करेंगे? हाँ वो बात भी है। इतने सारे फणस घर में रखेंगे तो खराब हो जाएंगे। आइडिया, मामा ने फणस के रूप में जो इतना सारा प्यार भेजा है, क्यों ना इसको गोकुल धाम के परिवार में बांटा जाए। सबको एक एक फणस देते हैं, सबको ताजे फणस खाने मिलेंगे ना। हाँ मस्त आइडिया है। हाँ तो तुम और सोनू जाके फणस बांट के आओ। गोनी कौन उठाएगा? अरे हाँ तो ठीक है, तुम और मैं जाके फणस बांट के आते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, 2-3 फणस घर पे रखते हैं, बाकी सब बांट देते हैं। हाँ शुरुआत रोशन भाभी के घर से करते हैं। अरे माधवी भाभी, भिड़े भाई आइए ना। नहीं कुछ हुआ नहीं, फणस लाए हैं हम। हाँ एक मिनट। इधर रख दीजिए। हाँ नहीं रख लेनी है। हाँ आपके लिए फणस लाए हैं। हाँ एक मिनट। ओह अच्छा, मेरे लिए। हाँ रोशन भाभी, ये फणस नहीं है। ये फनस नहीं है तो પછી આ શું છે? प्यार। हाँ? मामा का प्यार। हाँ अच्छा क्या है, मामा की बहुत बड़ी वाड़ी है ना, तो मामा ने प्यार के रूप में बहुत सारे फणस भेजे। तो इन्होंने कहा कि क्यों ना ये प्यार पूरे गोकुल धाम में बांटा जाए। हाउ स्वीट, हाउ स्वीट। भिड़े भाई कहाँ खो गए? गाड़ी में घूम रहे हैं। अहो या गोकुल धाम मध्ये परत। ये ले। ओह भारी छे। हाँ मेरे मामा की वाड़ी का है। फणस जडच असतो। थैंक यू भिड़े भाई, माधवी भाभी। रोशन को ना जैकफ्रूट बहुत पसंद है, खास करके इसकी सब्जी। अरे सोडी को तो जैक से रिलेटेड सारी चीजें पसंद है, चाहे वो जैकफ्रूट हो या तो जैक पॉट हो या गाड़ी में लगने वाला जैक हो। असर। तो आज आप सोडी को फणस की सब्जी बनाकर सरप्राइज दीजिए। भिड़े भाई सरप्राइज तो मैं दे देती, लेकिन एक प्रॉब्लम है, मुझे तो जैकफ्रूट की सब्जी बनानी आती नहीं है। कोई टेंशन नहीं रोशन भाभी, मैं आपको भेज दूंगी रेसिपी। हाँ ओके चलो अभी। हाँ हाथी भाई के घर ना। हो हाथी भाई। चलो थैंक यू। मोस्ट वेलकम। ओके चलो संभाली ने। हाँ अरे माधवी भाभी, भिड़े भाई आइए वेलकम। आज आप लौकी बनाने वाले हो? हाँ वो हंस को लौकी का हलवा पसंद है ना, तो आज लौकी का हलवा। वाह, हाथी भाई इज वेरी लॉकी। लकी। या वैसे कोमल भाभी, आज आप लौकी का हलवा मत बनाइए, इसका बनाइए। हाँ अरे वाह, इसका हलवा भी बनता है। हाँ बिल्कुल, एकदम ताजा ताजा हरा फणस। इसे ग्रीन गोल्ड भी कहते हैं। थैंक यू। हमने सोचा कि क्यों ना गोकुल धाम परिवार को एक एक फणस बांटा जाए और सबके साथ खुशियां बांटी जाए। हाउ स्वीट। ये लो अब्दुल। अरे वाह वाह, थैंक यू भिड़े भाई, माधवी भाभी। ईद आ रही है, इसकी बिरयानी बनाकर 200 यारों के साथ खाऊंगा। थैंक यू इतनी मीठी और प्यारी गिफ्ट के लिए। अरे थैंक यू क्या अब्दुल, तुम भी तो गोकुला परिवार के सदस्य हो। अच्छा दोस्तों के लिए और चाहिए? अरे नहीं, मेरे लिए एक ही काफी है। ठीक है, तो अभी अगला कौन सा घर? अंजलि भाभी। वाह वाह, अंजलि भाभी फनस को देखकर बहुत खुश हो जाएगी। हाँ चला, चलो अब्दुल। हाँ मिलते हैं भाई। हाँ। ये लीजिए। थैंक यू।
वैसे आपके मामा की वाड़ी में और क्या क्या उगता है? अरे मेरे मामा की वाड़ी में तो नहीं घूमने नहीं जा रहा हूँ, बता रहा हूँ क्या क्या उगता है। बहुत कुछ उगता है मेरे मामा की वाड़ी में। 20 फणस के झाड़ है, 25 आम के झाड़ है, 12 काजू के झाड़ है, 18 चीकू के झाड़ है और नारियल के पेड़ भी बहुत सारे हैं। वाह, क्या बात है। मतलब अगली बार हमें चीकू और काजू भी खाने मिलेगा ना? हाँ, वंजिका है। एक दिन जाएंगे हम लोग खास मामा की वाड़ी में घूमने। हाँ, बहुत मजा आएगा। हाँ। वैसे एक बात पूछूं, ये फनस से क्या क्या बनता है? अरे बहुत कुछ चीजें बनती है। सब्जी हुई, स्वीट हुआ, वेफर्स हुए और ये उपवास में भी काम आता है। अच्छा। हाँ, और इसके अंदर जो फ्रूट है ना, वो इतना टेस्टी होता है ना, उसको हम लोग गरे बोलते हैं। हाँ, और आप तो डाइट क्वीन, इसलिए आपको स्पेशली बताता हूँ, ये ना बहुत हेल्दी फ्रूट है, विटामिन सी और फाइबर से भरपूर। नाइस नाइस। आप बस तरह की एंजॉय करो, हम बबीता जी के घर जा रहे हैं। थैंक्स अगेन। ओह वेलकम। सॉरी भिड़े भाई, आप लोग के लिए नहीं बचा क्या? हाँ जी, अभी ये ले लीजिए। अरे नहीं नहीं बबीता जी, बहुत सारे फणस है घर पे। ये सोच रहे हैं की आता ह्या गोणीचं काय करायचं, इसका कैसे बाबा रियूज करू, असं हो की नाही? हाँ। माधवी भाभी, you know भिड़े भाई so well, हाँ? वो क्या है? अच्छा बबीता जी, ये फणस को बंगाली में क्या कहते हैं? ও বাংলাতে না, যখন এটা কাঁচা থাকে তখন আমরা বলি এঁচোড়, আর যখন এটা পেকে যায় তখন এই ফ্রুটটাকে আমরা বলি কাঁঠাল। कळलं तुम्हाला? सॉरी, बंगाली में ना जब ये फ्रूट कच्चा रहता है हम इसे बोलते हैं एंचोड़, और जब ये पक जाता है तब हम इसे बोलते हैं काठाल। हाँ, म्हणजे हिंदीत कठल, काठाल, फणस। वैसे थैंक यू सो मच। हाँ, काठाल और कोकोनट की सब्जी ना अय्यर को बहुत पसंद है। हमने जितनी भी बार खाया ना, बाहर ही खाया है। तो इस बार घर पे खाइए, ये मेरे मामा की वाड़ी का फणस है, मस्त टेस्टी लगेगी सब्जी। बबीता जी खा के बताना कैसा लगा। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे माधवी अभी कल आप लोग का गुड़ी पड़वा है ना, सब तैयारी होगी? नहीं ना बबीता जी, अभी जाएंगे मार्केट शॉपिंग के लिए। और हाँ, इस बार आप लोग मोबाइल मत भूल के जाना प्लीज। क्या आप भी बबीता जी? हाँ, नहीं नहीं सड़क। चलो चलते हैं। चलो। थैंक यू सो मच अगेन। ओके। वेलकम। आओ। ओह गॉड, ये कटहल को छीलना और क्लीन करना तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है। महिला मॉडल को पूछती हूँ क्या करे वो लोग कटहल का। अंजलि भाभी, अच्छा हुआ आप आ गए। मैं अभी आपको ही फोन करने की सोच रही थी। अरे आना पड़ा, इमरजेंसी जो आ गई है। कैसे इमरजेंसी? कटहल की इमरजेंसी। नो, इस कटहल ने तो सबको कंफ्यूज करके रख दिया है। अच्छा, मतलब कटहल भाई साहब ने आपको भी कंफ्यूज करके रखा हुआ है? आप लोग को भी? अरे मुझे सब बनाना आता है, बस ये फणस बनाना नहीं आता। वही तो, मैंने भी इसकी बहुत सारे वीडियोस देखे पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एज तो, और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि काटने की शुरुआत कहाँ से करूं? वही तो, हम तो पका हुआ फणस बाहर से कट करवा के साफ करके घर लाके खाते हैं। मैं भी जब अय्यर के साथ साउथ में जाते हो ना, हम लोग हमेशा बाहर ही खाते। मैंने कभी घर पे उसको बना के नहीं खाया है। भिड़े भाई और माधवी भाभी ने इतने प्यार से लाकर दिया तो हम सब ने खुशी खुशी रख लिया, पर अब समझ ही नहीं आ रहा इसे बनाए कैसे। अब क्या करें? एक काम करते हैं, अब माधवी भाभी को वापस दे देते हैं, है ना? और सॉरी बोल देंगे बीजू से। अरे नहीं नहीं, माधवी भाभी ने इतने प्यार से दिया है, उन्हें बुरा लगेगा। हाँ, वो बात भी है। हाँ, लेकिन अगर अब हमने इस फणस को जल्दी यूज नहीं किया ना, तो ये पक जाएंगे और बिगड़ जाएंगे। हाँ, पर अभी क्या करे इस कटहल का? हमारे पास एक आइडिया अच्छा है। क्या? अरे अपनी सब्जी वाली आती है ना सुनीता, चुपके से ये सारे कटहल हम उसे दे दे तो। सॉरी। हाँ, मुझे लगा कि यही रास्ता है कटहल से बचने का। तो रोशन भाभी,
ये एक्चुअली एक बहुत सुपर आइडिया है। फणस के टेंशन से बचने का ये अच्छा रास्ता है। हाँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? माधवी भाभी भी तो हमारे साथ सब्जी खरीदने आएगी, उनसे कैसे छुपाएंगे? अरे आप माधवी भाभी का टेंशन मत लो। माधवी भाभी और भिड़े भाई अभी गुड़ी पड़वा की शॉपिंग के लिए बाहर गए। वाह, तो फिर अपना रास्ता क्लियर है। हाँ, बस भगवान करे कि माधवी भाभी और भेड़े भाई को इस बात का पता ना चले। थैंक यू, विजिट अगेन। फिर से आइएगा। सेठ जी, आज सेल बहुत अच्छा हुआ नहीं? बागा, अच्छा सेल हो तो भी ऐसा बोलता नहीं है। क्यों? हमें हमारी मीठी नजर लग जाती है। अच्छा, जब सेल अच्छा नहीं होता तब आप क्यों बोलते हो कि सेल अच्छा नहीं हुआ? हाँ, तब आप ये पॉलिसी अप्लाई क्यों नहीं करते? क्योंकि तब भी मैं चाहता हूँ कि खराब सेल को हमारी नजर लगे और सेल अच्छा हो जाए। जेठालाल, अंदर आ सकते हैं? अरे माधवी भाभी, भिड़े, आइए आइए आइए। वेलकम वेलकम। भिड़े भाई, माधवी भाभी, आइए आइए, वेलकम टू गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। बताइए क्या लेंगे? अरे बागा, अभी तो आए हैं, जरा पहले चाय कॉफी फालूदा का तो पूछ। अरे मैं वही पूछ रहा था सेठ जी। बताइए क्या लेंगे? चाय, कॉफी, फालूदा? ओह, अरे इसमें पूछने का क्या? कितने टाइम के बाद आए, एक काम कर, 2 केसर फालूदा बोल दे। अरे नहीं नहीं जेठालाल, कुछ नहीं चाहिए। भिड़े, तुझे नहीं पीना तू मत पी, माधवी भाभी को तो पीने दे। नहीं जेठा भाई, मला पण नको है। क्या है, गुड़ी पड़वा की शॉपिंग करनी है ना? ओह अच्छा अच्छा अच्छा, बोलिए बोलिए, क्या लेना है? लेना नहीं है, देना है। क्या? 1 मिनट, पकड़ जरा। हाँ। ये देना है। ये है स्वादिष्ट गाउठी फणस। फणस? इनके मामा है ना रत्नागिरी के, उन्होंने भेजे, बहुत सारे फणस भेजे। तो हमने सोचा कि एक एक फणस सबको दे दे। अरे तो इतना भारी फणस उठा के यहाँ तक देना क्यों आया भिड़े? घर पे ही दे देता। ये तुम्हारे लिए नहीं है जेठालाल, तुम्हारे लिए माधवी मस्तवे की फणस की मिठाई बनाएगी। ये तो नटू काका और बाघा के लिए। ओह अच्छा। ये लो बाघा। लाइए, थैंक यू भिड़े भाई। अरे उठाया कैसे? नटू काका, थैंक यू, आपने हमें याद किया। म्हणजे का नट्टू काका? भले ही आप दोनों गोकुलधाम सोसाइटी में रहते नहीं हो, लेकिन हमारे लिए तो परिवार जैसे ही हो। वो कहते हैं ना, एक्सटेंडेड फैमिली, तसं। तो अभी फणस का क्या करोगे? क्या बनाओगे? मुझे इसका कुछ बनाने नहीं आता है, पर ये भाई, मुझे भी कुछ बनाना नहीं आता है। अरे तो प्रिय, फणस लिया क्यों? अगरबत्ती रखने के लिए? अरे नहीं सेठ जी, मुझे या नट्टू काका को नहीं आता है, लेकिन बावरी जी को आता है। फणस का हलवा, फणस की पूरनपोड़ी, फणस की पाव भाजी, फणस का पास्ता, फणस का पिज्जा, बावरी जी सब बना लेते हैं। फणस का ये सब भी बनता है? मैं भी पहली बार ही सुन रही हूँ। बावरी फणस का ये सब बनाती है? बोलो। अरे नाम लिया और बावरी जी आ गए। आइए आइए बावरी जी, ये देखिए भिड़े भाई और माधवी भाभी हमारे लिए क्या लेके आए। अरे वाह, एवोकाडो। अरे आने काढ़ो। बावरी जी, फणस। हाँ हाँ, वही सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। बताइए कैसा आना हुआ? वो मैं पास में ही मैंगोस लेने गई थी, मैंगो जूस बनाने। फिर मैंने देखा कि भिड़े भाई और माधवी भाभी भी यही आ रहे हैं, तो मैं भी उनके पीछे पीछे आ गई। और बेटा, मैंगो मत लेना, फणस का जूस और फणस की वैरायटी बनाना। ठीक है। दे बागा, दे। ये ली। जा, चालू कर, तैयारी चालू कर, काटने में टाइम लगता है ना। जा। ठीक है, तो मैं आज फणस मलाई मटर और फणस कोफ्ता बनाऊं। वाव। फणसाचं काय खरं नाही आज, बिचारा फणस। ओके, बाय बाय। फणस को एवोकाडो बोल रही थी, तो वो मैंगो किसको बोल रही होगी? पपीता। हाँ। बोलिए माधवी भाभी, आप कह रहे थे गुड्डी पड़वा का शॉपिंग करना है, बोलिए क्या चाहिए आपको?
अरे नहीं नहीं, हमें कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम नहीं खरीदनी है, बाजार से छोटी मोटी चीजें खरीदनी है। हाँ चलो कोई बात नहीं, अभी आए हैं तो कुछ तो ले लीजिए। ए देखो, जाग उठा व्यापारी, कुछ ना कुछ बेचना ही है इसे अभी। अरे भाई धंधे की दृष्टि से नहीं कर रहा हूँ, माधवी भाभी कितने टाइम के बाद दुकान में आए हैं और ये गुड़ी पड़वा का पर्व है, तो मैं अपनी तरफ से माधवी भाभी को कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ। बोलिए बोलिए माधवी भाभी, क्या चाहिए आपको? जो चाहिए ले लीजिए। हाँ, हमें वॉशिंग मशीन लेनी थी ना वैसे भी। बागा दिखा, वॉशिंग मशीन दिखा। नहीं काहीतरी काय बोलताय काहीतरी नहीं जेठा भाई वॉशिंग मशीन वगैरह कुछ नहीं चाहिए हाँ, मैं तो मजाक कर रहा था जेठालाल। हाँ कोई बात नहीं, तो कोई छोटी मोटी चीज ले लीजिए माधवी भाभी। नाही काही घ्यायचंच नाहीये, आता जायचंय। हाँ, लेट हो रहा है जेठालाल, निकलते हैं। हाँ, हाँ, चलो ओके बाय। ओके ओके। सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी सब्जी, सब्जी ले लो। हाँ तो बोलो, आज आप लोग क्या क्या सब्जी लोगे? सुनीता, आज हम सब्जी बाद में लेंगे, पहले हम तुझे कुछ देंगे। हाँ? म्हणजे मंजे तो 1 मिनट ठहरो, हम अभी आते हैं। हाँ एक मिनट। वो भारी वो भारी। ये क्या है? तुझे नहीं पता? कोमल भाभी, मुझे पता है ये फनस है, लेकिन आप ये फनस मुझे क्यों दे रहे हो? मैं सब्जी बेचती हूँ, खरीदती नहीं। अरे सुनीता, तुझे बेच नहीं रहे हैं, तुझे फ्री में दे रहे हैं। हाँ हाँ चलते, लेकिन ये इतने फनस आपके पास आए कहाँ से? गोकुलधाम सोसाइटी में तो फनस का पेड़ भी नहीं है। अरे माए, तू रोटलो खानी, टप टपनी चिंता ना कर। हैं? मतलब ये कि तू आम खा, गुटलियों की चिंता नहीं कर। हाँ, करेक्ट। हाँ। ये फनस ना एक नंबर है। ये ऐसे फनस मार्केट में नहीं मिलते। हाँ तो ये स्पेशल रत्नागिरी से आए हैं। हाँ तभी तो मैं बोलूं, ये इतने अच्छे फनस कैसे है? तो अभी से ले और जल्दी से भाग यहाँ से। हाँ? क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी और को पता चले कि हमने तुम्हें ये दिया है। हाँ। अब ये ऐसा क्यों? सुनीता, वो इसीलिए क्योंकि ये फनस हमें माधवी भाभी ने दिए हैं और माधवी भाभी ने इसकी रेसिपी भी भेजी, लेकिन वो देखकर तो मैं बहुत ही डर गई कि बाप रे, इसको बनाना तो बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए तुझे दे रहे हैं। अरे सुनीता, ये फनस खाने की तो बहुत इच्छा है, लेकिन इसे बनाना नहीं आता। हाँ, इसीलिए तुझे दे रहे हैं। सोपा है, आप सब लोग माधवी भाभी को मना भी कर सकते हैं ना। माधवी भाभी ने इतने प्यार से दिए हैं, हम ऐसे कैसे मना करते? उन्हें बुरा लग जाता ना। इसलिए अभी तू जल्दी जा इधर से, क्योंकि माधवी भाभी को अगर पता चल गया ना तो उन्हें और भी ज्यादा बुरा लगेगा। सुनीता, हाँ। चल चल चल। रोशन भाभी, एवढंच ना। सुनीता हाय तर टेंशन घ्यायचं नाही। मैं क्या कहती हूँ, ये जो फनस है ना, ये मैं अरे मेरे भाई और माधवी भाभी आ गए, अब क्या होगा? डोंट वरी, कटहल तो कटहल होता है, उन्हें थोड़ी पता चलेगा कि हमने उसको ये दिया है। हाँ हाँ, और कोई कुछ नहीं बोलेगा। हाँ सुनीता, आज तू भी फनस लेके आई? हाँ, लेकिन सुनीता, तुमसे कोई भी फणस नहीं खरीदने वाला, क्योंकि आज मैंने सभी को मेरे गांव से आए हुए फणस दिए हैं। अरे आपको कैसे बताऊं, ये सब फनस वही है। हाँ, और आज सब फनस की अलग अलग रेसिपी बनाएंगे, ओके नहीं? Of course. रोशन भाभी, मैंने आपको रेसिपी भेज दी है। मली माधवी भाभी, वो गुड़ी पड़वा की शॉपिंग हो गई? हाँ। अरे वाह। जल्दी से हम लोग यहाँ से जाए तो अच्छा होगा। हाँ, वरना पकड़े जाएंगे। चलो।
भिड़े और माधवी भाभी ने प्यार से सबको फणस बांटा और वही फणस चुभ गया बन के कांटा। गांव से आए हुए फणस भिड़े और माधवी भाभी ने सबको प्यार से बांट दिए, लेकिन महिला मंडल ने वो फणस सुनीता को दे दिए। अगर हम किसी को गिफ्ट दें और वो उस गिफ्ट को किसी और को दे दे अपना नाम लगाकर, तो हमें कितना बुरा लगेगा। ऐसा अक्सर होता है। शादी और बर्थडे में जो गिफ्ट हमें मिलते हैं, हम उसे बगैर खोले किसी और को गिफ्ट कर देते हैं। लेकिन इस तिगड़म में हमें इस बात का खास ध्यान रखना होता है कि जिसने हमें गिफ्ट दिया है उसे इस बात की भनक तक नहीं लगनी चाहिए। और यहाँ यही गड़बड़ हो गई है। अब भिड़े और माधवी भाभी क्या करेंगे? क्या माधवी भाभी महिला मंडल से नाराज हो जाएगी? भिड़े क्या एक्शन लेगा? दोस्तों, जो भी होगा हंसी और ठाकों से भरपूर होगा। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.